Two solid cylinders P and Q of the same mass and same radius start rolling down a fixed inclined plane from the same height at the same time. ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है दोनों में, ये ज्यादा बना दिया। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये भी एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, एंगल सेम है दोनों का। सॉलिड सिलेंडर भी एक जैसे, इनका मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, इसका मास m है, रेडियस r, इसका मास m, रेडियस r। ये P है और एक Q है, ये P है और ये वाला कौन सा है, Q। P का जो ज़्यादातर मास है ना वो सरफेस के नज़दीक है, मतलब अंदर से तो खोखला पड़ा ही है, लाइक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में अंदर से खोखला होता है, बाहरी कवर होता है, बाहरी होता है मास, तो इसमें सारा मास लगभग बाहर है, अंदर से खोखला पड़ा ही है, अंदर में मास नहीं है जो एक्सिस के नज़दीक है, मतलब इसके सरफेस पे ज़्यादातर मास। और क्यू के अंदर सारा मास एक्सिस के ऊपर है, इसमें सारा मास एक्सिस के नज़दीक है और किनारे पे बहुत कम है, मतलब सरफेस पे बहुत कम है। तो एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे ज़्यादा होगा, इसका पहले वाले का P का, क्योंकि मास जितना ज़्यादा दूर होगा, मास जितना ज़्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसको घूमने में प्रॉब्लम आएगी, इतना अच्छे से घूम नहीं पाएगा ये, इसके अंदर ओमेगा कम आएगा। समझ आ रही बात आपको, ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि बीटा ज़्यादा और नीचे आने का एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा बाई बीटा प्लस 1, नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा बाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि बीटा ज़्यादा तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नीचे आने का कम है, और A इक्वल टू आर अल्फा होता है, आर तो फिक्स है, ए कम तो अल्फा भी कम, ए कम तो अल्फा भी कम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी कम और अल्फा भी कम, दोनों कम हो जाएंगे, यानी इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन इतना अच्छा नहीं होगा। इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो इसने बोल रखा है सिलेंडर क्यू रीचेस द ग्राउंड विद द लार्जर एंगुलर स्पीड, तो इसके अंदर एक बात तो इसका अल्फा अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अल्फा ज़्यादा है तो इसके अंदर एंगुलर स्पीड ज़्यादा आ जाएगी बॉटम तक पहुँचते क्योंकि इसका अल्फा ज़्यादा है, डिस्टेंस उतनी ही ट्रैवल करनी है, ए भी ज़्यादा है इसका, तो इसके अंदर ज़्यादा एंगुलर स्पीड आएगी एज कम्पेयर टू दिस, बाकी सब गलत है इसके अंदर। सेम टाइम पे कैसे, पहले में ए में बोला सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे कैसे पहुंच सकते हैं जब एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन, नहीं इसका लीनियर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा Q का। ये कह रहा है बोथ सिलेंडर P एंड Q रीचेस द ग्राउंड विद द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। एक बात बताऊँ, ज़्यादा किसकी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक बात बताऊँ, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, तो मतलब वही कन्वर्ट होने वाली है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसके अंदर ना, इसके अंदर अल्फा ज़्यादा है, मतलब जो पहले इसके अंदर नहीं, देखो इसका ए क्या है, कम है, और अल्फा भी क्या है इसका, कम है। अल्फा अगर कम है तो क्या होगा बताइए, इसके अंदर इसका ओमेगा कम होएगा, इसका ओमेगा क्या होगा, ज़्यादा, इसका ओमेगा ज़्यादा होगा, यानी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ट्रांसलेशनल कम हो जाएगी इसकी, रोटेशनल ज़्यादा तो ट्रांसलेशनल कम। आप भी कुछ ट्रांसलेशनल कम कैसे हो सकते हैं इसकी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसमें वही आएगा, आई का फर्क पड़ गया ना इसमें, वो तो हो सकता है कि सेम ही, मतलब देखो वो तो हो सकता है ट्रांसलेशनल भी ज़्यादा हो इसकी दोनों ही ज़्यादा होंगी इससे, क्योंकि देखो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्क पड़ गया। एक बात बताओ, इसके अंदर दोनों ही ज़्यादा होंगे इसकी, क्योंकि इसका ए भी ज़्यादा और अल्फा भी ज़्यादा है, दोनों ही ज़्यादा होंगी, फिर आप बोलोगे दोनों ही ज़्यादा कैसे हो सकते हैं इसके अंदर, ओमेगा, मतलब कहने का मतलब इसका ओमेगा ज़्यादा होगा इसके कंपैरेटिवली। क्यों ओमेगा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो अल्फा है ओमेगा ज़्यादा इसलिए क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, तो आई क्या है इसका कम, तो ओमेगा क्या जाएगा इसके अंदर, ज़्यादा आ जाएगा, ओमेगा ज़्यादा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और वैसे इसकी दोनों ही ज़्यादा होंगी, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या है, कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है यानी बीटा कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो ए भी ज़्यादा, इसका अल्फा भी ज़्यादा है, तो ट्रांसलेशनल भी ज़्यादा होगी एक प्रकार से, और रोटेशनल भी ज़्यादा होगी। समझ आ रही है बात आपको, ये वाली ट्रांसलेशनल भी ज़्यादा होगी और रोटेशनल भी से इसे कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर। इसमें सुनो, एक मतलब बताते वक्त कन्फ्यूजन ये रह गया इसमें
ये देखो पोटेंशियल एनर्जी मान लो इसकी 100 जूल है, ठीक है, तो इसकी भी तो 100 जूल ही होगी ना। पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल तो अलग अलग नहीं है, सेम है वो तो, क्योंकि पता क्या, क्योंकि मास सेम है, जी सेम है और हाइट भी सेम है, सब कुछ सेम है, काइनेटिक दोनों की 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी भी 100 और इसकी भी क्या है 100। अब एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन एक बार a1 मान लो और इसका a2 मान लो, ज़्यादा कौन सा है, a2 ज़्यादा है, a2 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो v2 होगी ये ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस v1, इस v1 से ज़्यादा होगी v2 वाली वेलोसिटी, होगी ना v2 वाली वेलोसिटी। फिर आप ये कहोगे सर इसका अल्फा भी ज़्यादा है इससे, अल्फा ज़्यादा तो यानी क्या, इसका जो ओमेगा होएगा, ओमेगा 2 ये बड़ा हो जाएगा किससे, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 ज़्यादा हो जाएगा ओमेगा 1 से, समझ आ रही है बात आपको, ओमेगा 2 ज़्यादा हो जाएगा ओमेगा 1 से। आपको कैसे दोनों ज़्यादा कैसे हो सकते हैं यार, एक बात बताऊँ, मास तो सेम है, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी ज़्यादा इसकी कम है, ठीक है ना, दोनों ही इसकी ज़्यादा नहीं हो सकती, दोनों इसकी ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों का सम 100 होना चाहिए और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए यहाँ पे 100। अब यहाँ पे इन दोनों का जो सम है वो इसके अंदर ट्रांसलेशनल तो इसकी ज़्यादा हो ही गई, तो रोटेशनल इसकी कम होगी, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कम है, लेकिन ओमेगा उससे ज़्यादा हो, ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 होगा ही होगा इसमें, क्यों, क्योंकि आई कम है इसके अंदर। आ रही है बात समझ में आपको, इसके अंदर एक बात बताओ, मान लो ट्रांसलेशनल इसकी है 70, इसकी ट्रांसलेशनल कितनी है 50 मान लो, वेलोसिटी नहीं, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 50 है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 50 है, इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 70 है, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए 50 ताकि सो जाए, और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए 30 ताकि सो जाए, तो इसकी रोटेशनल कम आई ना इससे, लेकिन ओमेगा फिर भी ज़्यादा होगा, क्यों ओमेगा ज़्यादा, क्योंकि आई कम हो जाएगा ना, इसका आई कम है, इसलिए इसका ओमेगा इसके ओमेगा से ज़्यादा ही आएगा इसमें। आगे बात समझ में आपको।